स्टूडेंट्स, आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दार्शनिक विचारों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। सभी जो समकालीन भारतीय दार्शनिक हैं उन्हें नव्य वेदांती भी कहा जाता है। नव्य वेदांती कहने का तात्पर्य इतना है कि वेदांत दर्शन में जितनी भी आत्मा, जीव, जगत या संपूर्ण जो व्याख्याएं की गई है उन सब की युगानुकूल, तार्किक, बौद्धिक और वैज्ञानिक व्याख्या करने का जिन भारतीय दार्शनिकों ने प्रयास किया वही समकालीन भारतीय दार्शनिक या फिर नव्य वेदांती कहलाए। इनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी शामिल किया जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के दार्शनिक विचार को एकवादी अध्यात्मवाद कहा जाता है। एकवादी अध्यात्मवाद कहने का तात्पर्य ये है कि राधाकृष्णन के अनुसार जो परम सत्य है वो संख्यात्मक रूप से एक है, वह द्वैत न होकर एक रूप है। द्वैत यानी दो तत्व होना। अनेक तत्ववादी मानते हैं कि परम सत्य वो अनेक रूपी है, परंतु राधाकृष्णन के अनुसार ऐसा वह परम तत्व संख्यात्मक रूप से एक है और वह जड़ रूप न होकर आध्यात्म रूप है। और ऐसा वह परम सत्य शुद्ध स्वतंत्रता, शुद्ध चेतना और अनंत संभावनाओं से युक्त है। इसी परम तत्व को राधाकृष्णन निरपेक्ष सत्य, पूर्ण सत्य या सर्वरूपेण पूर्णता के रूप में स्वीकार करते हैं। अब यह जो निरपेक्ष सत्य है वो त्रिविध रूप में विद्यमान है। त्रिविध रूप के और कौन कौन से? ब्रह्म, ईश्वर और परमात्मा। अब इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। जब यह निरपेक्ष सत्य आत्मा के रूप में परिलक्षित होता है तब इसे परमात्मा कहा जाता है। जब यह सृष्टिकर्ता के रूप में परिलक्षित होता है तो इसे ईश्वर कहा जाता है। और जब यह इस लोक से परे लोकोत्तर जो सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का या संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी के रूप में देखा जाए तो वह ब्रह्म कहलाता है। देखा जाए तो यह निरपेक्ष सत्य ब्रह्म रूप ही है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निरपेक्ष सत्य का क्या स्वरूप है। यह निरपेक्ष सत्य या ब्रह्म जो है वो निर्वैयक्तिक है, अर्थात उसका कोई आकार, कोई शरीर नहीं है। यह निर्वैयक्तिक है, अतः यह शुद्ध चेतना, शुद्ध स्वतंत्रता व अनंत संभावनाओं से युक्त है। अब हम बात करेंगे ईश्वर की। ईश्वर परम सत्य का ही, निरपेक्ष सत्य का ही एक रूप है। वह उसकी श्रेष्ठतम प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जब हम निरपेक्ष सत्य को अनुभूत करने का प्रयास करते हैं, अपनी अनुभूति अंतःप्रज्ञा के माध्यम से अनुभूत करने का प्रयास करते हैं, अपनी इंट्यूशन के माध्यम से अनुभूत करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें ईश्वर एक सोपान के भांति काम में आता है। यह जो ईश्वर है वह व्यक्तिक है, वह संपूर्ण व्यक्तित्वपूर्ण है और यह संपूर्ण सृष्टि का पालक, सहारक और संचालक कहलाता है। शंकराचार्य के विपरीत राधाकृष्णन का मानना है कि यह जो ईश्वर है वो निरपेक्ष सत्य का ही एक स्वरूप है, अतः वह निरपेक्ष सत्य के समान ही सतरूप है और वह अनंत ज्ञान, ऐश्वर्य और शक्ति से युक्त भी है। अर्थात जो निरपेक्ष सत्य है वो ईश्वर है, दोनों ही असीम, दोनों ही दिव्य है। अब हम बात करते हैं जगत की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राधाकृष्णन के अनुसार निरपेक्ष सत्य है वो अनंत संभावनाओं से युक्त है। इस संभावना में एक संभावना जो सबसे प्रबल है बनती है वो है जगत, अर्थात उसमें अनंत रूपों में रूप ग्रहण करने की संभावना है। निरपेक्ष सत्य में वो किस रूप में खुद को ग्रहण कर, वो है जगत। जगत के रूप में वो खुद को ग्रहण करता है, अभिव्यक्त करता है। तो जगत चूँकि निरपेक्ष सत्य की एक संभावना है, अतः वह भी सतरूप है। शंकराचार्य के विपरीत राधाकृष्णन मानते हैं कि जगत है वो माया, भ्रम या पर्याय न होकर यह निरपेक्ष सत्य की अभिव्यक्ति, निरपेक्ष सत्य की संभावना होने का यह भी जगत क्या है, सतरूप है। अब इसके लिए शंकराचार्य ने तर्क दिया है कि किस प्रकार, तो ये कहेंगे कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के बारे में शंकराचार्य ने तर्क दिए हैं कि किस प्रकार हम ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर सकते हैं। राधाकृष्णन ने ये कहा है कि हम किस प्रकार ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 तर्क दिए हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है समय समय पर कि हाँ, हमारे साथ कोई इस प्रकार की दैवीय शक्ति है या इस प्रकार का कोई आध्यात्मिक शक्ति है, जो वो आत्मिक अनुभूति है, अंतःप्रज्ञा होती है, इंट्यूशन होती है, ऐसी वह आध्यात्मिक सत्ता है वो ईश्वर है।
दूसरी ये है कि जब हम अपने संपूर्ण चारों तरफ संपूर्ण जगत में हम अपनी नज़र घुमाते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार संपूर्ण जगत में एक व्यवस्था है, एक क्रम है, एक सिंक्रोनाइजेशन है। इसका क्या कारण है? ये व्यवस्था कैसे बनाई, किसने बनाई? तो इस व्यवस्था के व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। तीसरा है कि हम ये सुनते आए हैं, वेदांत दर्शन में भी संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में ये सुनने को मिलता है कि मनुष्य को अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता अवश्य है। तो इन कर्मों का फल कौन देगा? तो ऐसा वह कर्म फलदाता ईश्वर है। तो इस प्रकार राधा कृष्णन ने भी प्रमुख रूप से इन 3 प्रकार के तर्कों को ईश्वर के इस तत्व की सिद्धि के लिए प्रयोग में किया है। अब हम बात करते हैं राधा कृष्णन द्वारा प्रवृत्त की गई ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा में 3 प्रकार के ज्ञान के साधन माने हैं राधा कृष्णन ने, इंद्रिय ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान और अंतःप्रज्ञान। यहाँ पर मुख्य रूप से इंद्रिय जो ज्ञान है वह व्यवहारिक जगत में हमारी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। अब हम चर्चा करेंगे बौद्धिक ज्ञान और अंतःप्रज्ञा की। यह प्रमुख विषय है राधा कृष्णन के विचारों का। बौद्धिक जो ज्ञान है जो बुद्धि के माध्यम से होता है, ये एक प्रकार का तार्किक ज्ञान है जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का जो भेद है वो हमेशा बना रहता है। अर्थात जैसे मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब हम किसी भी विषय को देख रहे हैं, तो हम जिसको देख रहे हैं वो तो हो गया विषय, हम देखने वाले हो गए विषय, और जो वस्तु है तो इस प्रकार जो ज्ञान होगा इसमें विषय और वस्तु का जो भेद बना रहता है, विषय और विषय का जो भेद बना रहता है वो भेद बौद्धिक ज्ञान में बना रहता है, जिसे ज्ञाता और ज्ञेय का भेद भी बोलते हैं। तो ये ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु का जो भेद है मतलब हमारे द्वारा जानने का, और जिस वस्तु का हम जान रहे हैं उसका जो भेद है वो बौद्धिक ज्ञान में बना रहता है। परंतु अंतःप्रज्ञा द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वो एकात्म अनुभूति का और पूर्ण रूप समग्रता का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हमें निरपेक्ष सत्य या परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना हो तो ऐसा ज्ञान हमें सिर्फ इंट्यूशन या अंतःप्रज्ञा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार जो बौद्धिक ज्ञान है वो संपूर्ण जगत की तार्किक व्याख्या करता है, और जबकि अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन द्वारा प्राप्त ज्ञान है वो रहस्यात्मकता अर्थात निरपेक्ष सत्य का जो स्वरूप है उसकी व्याख्या करता है या उसको पाने का एक साधन मात्र है।